हेलो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। सेबी के इस फैसले से आप कितने हद तक सहमत हो, आप जरूर मुझे बता देना। और क्या यह वाकई में एक अच्छा फैसला है जो लिया गया है रिटेलर को ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर करने का? जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अब रिटेलर को ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर करने का वो हर प्रयास सेबी कर चुका है। दूर करने का कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो हमेशा के लिए आपको दूर करना चाहता है। अब वो ये चाहता है कि आप छोटे मोटे पैसे तो बहुत लॉस किए हो, अब बड़े पैसे लेके आओ और बड़े क्लाइंट को दो, क्योंकि वहां से तो मुझे भी पैसा आ रहा है और ये छोटे मोटे यूट्यूबर इन सब से पैसा तो आ नहीं रहा था। तो इसीलिए मैंने आपके हित के लिए एक बेहतर डिसीजन लिया हूं कि आज से लाइव ट्रेडिंग को बैन किया जा रहा है और किसी भी प्रकार से आप रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन के नाम पे भी आप कोई एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। वो अपना एक सर्कुलेशन जारी किया है, हालांकि वो सीधे तो अटैक नहीं किया है, लेकिन उसमें जो क्लॉज डाला गया है उसमें कहा गया है कि आप एजुकेशन भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसी को मैं विस्तार में बताता हूं दोस्तों। डे ट्रेडिंग में मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो लाइव ट्रेडिंग करवाता था, अभी भी वो करवा रहे हैं और इससे काफी नुकसान होता था। तो लाइव ट्रेडिंग का के खिलाफ मैं भी था, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी लोग सीख नहीं रहे हैं बल्कि वो अपना पैसा गंवा रहे हैं और जिसके थ्रू वो लाइव कर रहा है वो पैसा बना रहा है। एक यूट्यूबर से आपने लॉस किया तो दूसरे को पकड़ोगे, फिर वो वहां जाएगा। ये इसी प्रकार के गोलमोल होके चल रहा था और ऐसे यूट्यूबर आपसे लाइव ट्रेड करवा के खुद डिफेंडर बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं और आपको वो कंगाल बना दे रहा था। तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नो डाउट माइंडफुल। मैं तो सेबी को इसके लिए सैल्यूट कर रहा हूं कि आपने ये बहुत बेहतर डिसीजन लिया है कि जो लोग एजुकेशन के नाम पे ये लाइव ट्रेडिंग करवा के बता रहे थे ये सिर्फ एजुकेशन है, लेकिन वो कॉल पुट का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे थे और दिन भर में न जाने वो 10 से 15 7 8 ट्रेड तो किसी का, उससे कम तो किसी का होता ही नहीं था। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, एक तो डीमेट अकाउंट उसके साथ खुला रहता है। अब वो खुद ट्रेडिंग करवा रहा है तो उसको ये मतलब नहीं होता है कि उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे मतलब होता है कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ट्रेड करवा दूं ताकि मुझे एक अच्छा कमीशन मिल जाए। और उन लोगों का जो कमीशन होता है, कुछ मतलब जो डिपोजिटरी बॉडी होती है जैसे अप स्टॉक, जीरोधा, इन सबसे थोड़ा हाई लेवल पे होता है, 50-50-60% का होता है। तो ऐसा वो होता है। अब आपसे 10 ट्रेड करवा लिया, मान लो आपके पास 50,000 का कैपिटल है, आप 2,000 प्लस या 2,000 माइनस में दिन भर में रह गए, अब अगले दिन के होप में आ गए, लेकिन आपने ट्रेड कितना किया 10। अब उसका कमीशन का इस प्रकार से आपने 1 महीना 2 महीना चलाया, कैपिटल फिर खत्म हुआ, फिर 50,000। और ऐसे में 1 साल करके 5-6 लाख रुपए के आप दलदल में फंस गए, बस इस होप में कि मैं ये पैसा लेके आ रहा हूं तो यहां से दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इंटरेस्ट के जंजाल में आप फंस गए और वो अपना डिफेंडर ये सब खरीद रहा है, फॉर्च्यूनर सब ले रहा है। ऐसे में मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ये समझिएगा, इसे आप भी इससे रिलेट कर पाइएगा। जैसे कि फाइनेंस विथ करोल, ये क्या है? IITN ट्रेडर, देवांश राय, नेहा जेरोदा, ये सब इसी प्रकार से इसका काम धाम है। इसका ये दुकान चल रहा था, अब ये दुकान पे पढ़ार हो गई है, लेकिन क्या ये सही पढ़ार है? बिल्कुल गलत पढ़ार है सर। अब वो लोग क्या करेंगे, इसे मोबिलाइज करके अपने पास जो उसका सब्सक्राइबर बना, अब उसको लेके चले जाएंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग की ओर, कि अब ये सेबी हमारे खिलाफ काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं ना, अब यहां से हट जाते हैं। तो चलिए इसे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो सेबी जो डिसीजन लिया है, ठीक है, आपने लाइव ट्रेडिंग बंद किया, दैट इज वेल एंड गुड, ये होनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई सीख नहीं रहा था बल्कि वो बर्बाद हो रहा था। लेकिन इसके साथ आपने यह लगा दिया कि एजुकेशनल जो वीडियो जो लोग डाल रहे हैं उससे भी आप किसी भी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते हो ठीक से, आप कोई भी साइड एंगल नहीं बता सकते, उसका प्राइस के बारे में बता नहीं सकते हो। हाँ, 3 महीना पुराना डाटा लेके आप बता सकते हो। तो ये एक बात बताइए आप मुझे कि ये क्या 3 महीना पुराना डाटा से मैं किसी को कुछ समझाना चाहता हूं तो उसमें मैं क्या समझा पाऊंगा? अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का बिजनेस मॉडल मैं आपको बताना चाहूं और उसमें मैं डाटा पुराना दूं और करंट में कुछ और सिनेरियो चल रहा है, तो इससे आप पूरी तरीके से हो पाओगे क्लियर? मान लो 3 महीना के बाद के डाटा के आधार पर आपने बना लिया और अभी का डाटा उसका खराब चल रहा है और आप वहां फंस गए, तो फिर भी तो लॉस हुआ ना। तो इसका क्या होगा? और ये जो आपने रूल लगाया है, ठीक है, तो आप सभी के लिए लगाते ना, तो इस हिसाब से तो ये बड़े बड़े जो बिजनेस, जी बिजनेस, CNBC आवाज, ये सब बंद बंद हो जानी चाहिए।
देखिए ये लोग तो अपना चला रहे हैं, ये लोग तो स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अब आप छोटे जो ट्रेडर हो, छोटे छोटे पैसे तो आपने बहुत लॉस कर लिया, यूट्यूबर को देखे इस देखे, इन सबसे मुझे कोई फायदा हो नहीं रही थी। तो अब इन लोगों को मैं बैन करता हूं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, टीवी एंकर है, अब आप उनके थ्रू जुड़ जाओ, क्योंकि वो मुझे कमीशन दे रहे हैं, वो मुझसे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जो साल का है 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ फीस पेमेंट कर रहे हैं, उससे डाटा खरीद रहे हैं। तो अब ये जो छोटे यूट्यूबर जो एजुकेशनल है वो सब तो डाटा खरीद नहीं सकते। हालांकि इसमें कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो वाकई में सिखाए, मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर से ही सीखा हूं, जो वाकई में एक्चुअल ज्ञान देते हैं जिससे समझ में आता है। अगर आप उस तरीके से एजुकेशन ले रहे हो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे में तो आपने एक ऐसा हंटर चलाया जिसमें आपने सभी को शामिल कर लिया। अगर कोई व्यक्ति मार्केट के बाद एनालिसिस करके बता रहा है तो आप वो बताने दो ना। हाँ, फ्यूचर बता रहा है तो ये गलत है कि कोई स्टॉक अभी 10 रुपए पे चल रहा है और ये आप यहां से बाय कर लो, ये 10 दिन में 20 रुपए देगा, ये गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन उस कंपनी का एनालिसिस करना कि इसकी प्राइस यहां है और इस कंपनी की सपोर्ट यहां पे है, रेसिस्टेंस है, क्या ये बताना गलत है? अगर मैं किसी कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि ये एचडीएफसी बैंक है, ये 1600 के रेंज में, कई बार जो 1600 1500 पे आती है, फिर यहां से 1800 पे चली जाती है, तो आप इस बीच में लेते रहो 1600 1700 पे, तो ये तो गलत हो गया फैसला। लेकिन अगर यही टीवी पे बता रहे हैं या फिर कोई बड़े जो टीवी एंकर है वहां आप सजेशन लो तो वो वेल एंड गुड है। तो ये सेबी को सोचना चाहिए। आप मुझे बताओ कि अगर आप सेबी में होते तो क्या आप इस प्रकार का वाहियात डिसीजन ले पाते? ये कहीं ना कहीं ये नहीं है कि छोटे रिटेलर को बचाया जा रहा है, बल्कि एक छोटे रिटेलर को और फंसाया जा रहा है सर। अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर करके सबको क्रिप्टो में भेज रहे हो, वहां अनरेगुलेटेड है। अब ये लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी लोग अब इन लोगों पे भरोसा करना धीरे धीरे बंद ही कर रहा था। अब आपने उस पर और भरोसा लागू करवा दिया है कि अब वो अपने जो सब्सक्राइबर है उनको हिप्नोटाइज करेंगे, उसको कहेंगे अब ये चलो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ो, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, ये ले रही है, अब क्रिप्टो की ओर चलते हैं। अब सबको लाइव ट्रेडिंग वो क्रिप्टो में कराएंगे, वहां आप क्या करोगे? तो आप क्रिप्टो के बारे में अभी ही रूल लगा लेते कि अब किसी प्रकार से नहीं करूंगा। अभी तो देख तो रहा हूं, मैं भी आज भी सर्च किया हूं तो लाइव ट्रेडिंग तो बहुत सारे हैं जो आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो बैंक निफ्टी या निफ्टी ना करके वो क्रिप्टो पे अब शिफ्ट हो गए। यहाँ तो और है, क्या यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज नहीं दे रहा? जो आप बैंक निफ्टी या इंडेक्स ट्रेडिंग इधर ऑप्शन में करो उससे कहीं ज्यादा वहां देना पड़ रहा है, लेकिन सेबी की नजर वहां नहीं है, बस यहां से आप रोक लियो, और जब तक आपकी वहां नजर पड़ेगी वहां पे अच्छे खासे रिटेलर और लॉस कर लिए होंगे। तो इस प्रकार से फैसला लेना बिल्कुल गलत है। ये तो यही हुआ ना कि आपके पास कोई काम ही नहीं है तो कुछ कुछ बीच में एक्टिविटी करते रहते हो, कभी लॉट साइज को बढ़ा देते हो, फिर कभी कम कर देते हो, समझ में नहीं आता। अगर आपके पास काम नहीं है, आपकी सैलरी नहीं मिली, तो बंद करो इस सिस्टम को, गवर्नमेंट को करनी चाहिए भाई। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस दो ना, आप एजुकेट करो ना, और जो लोग वाकई में एजुकेशन दे रहे उसे बचाए रखो, तभी तो लोग इसमें सही तरीके से समझ पाएंगे। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और एजुकेशन तभी होगा जब मैं इसे सही डायरेक्शन में बताऊंगा। अब इस प्रकार से बैक डेट के हिसाब से क्या, ठीक है मैं उसका बैलेंस शीट बता दूंगा, ये बता दूंगा, मैं प्राइस नहीं बता, हाँ प्राइस के भी खिलाफ हूं मैं कि प्राइस भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की साइकोलॉजी खराब होती है। आप अगर एक बेहतर एनालिसिस सीखो, समझो, देखो, उसके बाद फिर आप अपनी साइकोलॉजी बनाओ, क्योंकि जब आपका साइकोलॉजी बनेगा ना तो आप यहां से अच्छा पैसा बना सकते हो। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और सेबी को भी कि आपके पास कोई काम नहीं तो इस प्रकार के फालतू का डिसीजन लेना बंद कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, लोगों को एजुकेट करवाइए, उसको ट्रेनिंग दिलवाइए, और जो अच्छे यूट्यूबर है जो वाकई में बढ़िया वीडियो बना रहे हैं उसे आप प्रोमोट कीजिए कि आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अच्छा डिलीवर करो, आप बेहतर तरीके से कर सको। ये मत कहिए कि भाई तुम्हारे पास 1-1.5 करोड़ रुपया है तो मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो, मुझे ये रजिस्ट्रेशन करा लो और तब तुम एजुकेशन लो, ये तो फिर वही बिजनेस हो गई। तो ये फिर कौन सा फैसला हुआ आपका? आपके पास डाटा है ना, आपको लग रहा है ना कि कौन यूट्यूबर क्या कर रहा है, तो आप ऐसे यूट्यूबर को सेलेक्ट कर लो और फिर उसे कहो कि आप सही एजुकेशन दे रहे हो मार्केट में, आप रिटेलर के हित के लिए सोच रहे हो, तो आप कंटिन्यू करो सर। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, आपने सभी पे हंटर चला दिया है। तो इस बात पे पुनः सोचिए, और मेरे रिटेलर दोस्तों आप लोग भी ध्यान देना, ये लाइव ट्रेडिंग अब यहां से बैन हुआ तो उनको थ्रू आप क्रिप्टो में मत चले जाओ, वहां आप और बर्बाद हो जाओगे। किसी प्रकार का आपका भला नहीं चाहता है, ये लोग खुद कुछ नहीं आता एनालिसिस, और जिसे एनालिसिस आता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि
मैं भी बहुत सारा पैसा इसमें लॉस किया हूं, और अब जो मैं थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग से बना रहा हूं, ऑप्शन भी मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं सटीक एक दो पॉइंट पे ही कर रहा हूं, और मुझे पता है कि उसी एक दो पॉइंट पे मैं प्रॉफिटेबल बन पा रहा हूं। पहले मैं बहुत सारे स्ट्रेटजी को फॉलो कर ला रहा था और वहां से मुझे लॉस हो रहा था। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा, और एक गवर्नमेंट और सेबी का क्या माइंडसेट है, किस प्रकार से काम कर, उसे भी आप सही तरीके से समझ गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर आप कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैं सुनना चाहूंगा कि आप क्या बोलते हो। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।